हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हमारा यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस चल रहा है नाटक एवं एकांकी का, आज हम देखने वाले हैं नाटक एवं एकांकी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। आगे हमने नेक्स्ट वीडियो में 400 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, आज उसके आगे देखने वाले हैं। और आज हमारा नाटक एकांकी का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद हम उपन्यास पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन में किसका भावभीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है? किसी का नहीं, मल्लिका का, अंबिका का, कालिदास का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मल्लिका का। आषाढ़ का एक दिन नाटक में नायिका मल्लिका भाव भीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है। इस नाटक के अन्य पात्र हैं, पूछा जा सकता है आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्रों का नाम। कालिदास, सम्राट, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, प्रियंगु, मंजरी, मातुल आदि अन्य विकल्प हैं। आगे है, इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? छोटे छोटे ताजमहल, अंधेरे बंद कमरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। राइट आंसर हो जाएगा छोटे छोटे ताजमहल। मोहन राकेश की नहीं है, बाकी तीनों मोहन राकेश के महत्वपूर्ण नाटक हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, एक इसका है छोटे छोटे ताजमहल, राजेंद्र यादव का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1962 ईस्वी में हुआ था। जबकि आषाढ़ का एक दिन नाटक अंधेरे बंद कमरे, ये उपन्यास, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास है। लहरों के राजहंस नाटक, लेखक मोहन राकेश। ठीक है, आगे चलते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? 8, 7, 10, 9। राइट आंसर हो जाएगा 7। स्कंदगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? प्रथम अंक के कुल 7 दृश्य हैं। ठीक है, इसके प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पर्णदत्त, सर्वनाग, पृथ्वीसेन, देवकी, जयमाला, देवसेना, विजया आदि। पात्रों के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? भीष्म साहनी, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। एक ऐतिहासिक नाटक के रूप में प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख नाटक हैं, क्रम से भी लगाने के लिए पूछा जाता है। सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, गुरुस्वामी, एक गुट इनकी एकांकी है। ठीक है, आगे है, आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? दंतुल, मातुल, अनुनासिक, अनुसार। आषाढ़ का एक दिन नाटक में राजपुरुष कौन है? दंतुल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मोहन राकेश का नाटक है। इनके नाटक है आधे अधूरे और लहरों के राजहंस, ये भी महत्वपूर्ण नाटक है। आगे है, जागो जागो रे भाई, सोवत निशि वैश गमाई, जागो जागो रे भाई। भारत दूरदर्शन में यह गीत कौन गाता है? सत्यानाश, फौजदार, भारत दुर्देव, भारत भाग्य, बंगाली। राइट आंसर हो जाएगा कौन गाता है? भारत भाग्य गाता है। ठीक है, जागो जागो रे भाई, सोवत निशि वैश गमाई, जागो जागो रे भाई। भारत दूरदर्शन हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। आगे है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती शिप्रहा उससे बेकार कराती है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? ऑप्शन है चक्रपालित, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, नागरिक। राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त की पंक्ति है। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक के पात्र स्कंदगुप्त का कथन है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया पंक्ति है। आगे है, सोच रहा हूं कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। ये वाक्य किसने किससे कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास ने मल्लिका से कहा है। आषाढ़ के एक दिन नाटक में कालिदास ने
मल्लिका से प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रियंग मंजरी के संदर्भ में गलत तथ्य कौन सा? इसमें से गलत पूछा गया है। गुप्त वंशीय राजदुरिता है, कालिदास की परिणीता है, राजनीति के दबाव पेचों में निपुण नहीं है, विदुषी है। राइट आंसर हो जाएगा राजनीति के दबाव में निपुण नहीं है, गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रियंग मंजरी के संदर्भ में गलत कथन वाला है, शेष सभी सही है। आगे है, नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य के किस रूप में होती है? मोहन राकेश की पहचान नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में इनकी पहचान है। आगे है, यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा है? ऑप्शन है सत्यानाश, फौजदार, आलस, मदिरा, अंधकार। राइट आंसर हो जाएगा अंधकार को किसने भेजा था? भारत दुर्देव ने अंधकार को हिंदुस्तान जाने के लिए कहा है। आगे है, अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा, अभी हमने व्याख्या में देखा था, अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, इनके नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, राजश्री आदि है। आगे चलते हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? इनमें गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण है, सही है। स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, जो कि गलत है। कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है। इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलत है, बाकी सभी सही है। भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित किया गया है? लिखा गया, राइट आंसर हो जाएगा 6 अंक है। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों में 6 अंक हैं। ठीक है, आगे है, और इसके अंकों के नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? मन की उदासीनता, बाल समस्या, पारिवारिक चिंता, देश हितैषणा। राइट आंसर हो जाएगा देश हितैषणा। आगे है, बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र ने। आगे चलते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लहरों के राजहंस में। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है? राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमुख। किसका है सूर्यमुख? लक्ष्मी नारायण लाल कृत नाटक सूर्यमुख में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम प्रदर्शन है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनके नाटकों के क्रम लगाने के लिए जरूर पूछा जाएगा, तो इसको आप इसका प्रकाशन वर्ष के साथ याद होना चाहिए। देखते हैं, राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928, ध्रुवस्वामी 1933 और इसमें चंद्रगुप्त नहीं दिया गया, उसका समय 1931 है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है? प्रेम योगिनी, चंद्रावली, विशेष विष्णोदम, पाखंड विडंबन। राइट आंसर हो जाएगा पाखंड विडंबन, जो कि अनुदित। यहाँ पर मौलिक नाटक नहीं पूछा गया है।
तो पाखंड विडंबन हो जाएगा, ये अनुदित नाटक है इनका। आगे दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट है? कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक। राइट आंसर हो जाएगा नाटक। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतीय नृत्य के नाटककार श्रीनिवास दास ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर। आगे है ध्रुव स्वामी नाटक का चरित्र पात्र निम्नलिखित में से कौन सा है? रामगुप्त, विशाख, सिंहरण, स्कंदगुप्त। ध्रुव स्वामी का पात्र रामगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इनके और नाटकों के पात्र। रामगुप्त ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र है, सिंहरण चंद्रगुप्त का, विशाख विशाख नाटक का, स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त नाटक का। आगे है भारतेंदु मंडल के लेखकों में से इनमें से कौन से लेखक नहीं है भारतेंदु मंडल के लेखकों में? शिव प्रसाद सितारे हिंद। राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं है, बाकी तीनों लोग हैं। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्री निवास दास। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट रचना, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा ये नाटक है, सुरेंद्र वर्मा का। ठीक है, नाटक विधा है सुरेंद्र वर्मा का। इनके और नाटक है द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। 8वां सर्ग भी काफी पूछा जाता है सर्ग, और छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दुनी एक, शकुंतला की अंगूठी आदि इनके नाटक हैं। आगे है यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना में है? राइट आंसर हो जाएगा अंधा युग। पंक्ति अंधा युग से ली गई है। अंधा युग, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है पंक्ति, यह महाभारत युद्ध के अंतिम दिवस पर आधारित गीति नाट्य है। ठीक है, और बाकी सभी गलत है। आगे है निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंग से है? राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन नाटक। इसका समय 1958, मोहन डाकेश का नाटक है। आगे चलते हैं, पर्ण दत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? कल्याणी पर्ण, स्कंदगुप्त, राजश्री, अजातशत्रु। राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है पर्ण दत्त। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928। आगे है निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी। संग्राम, प्रेम की वेदी। संग्राम तथा प्रेम की वेदी नाटक के रचयिता प्रेमचंद हैं। इनका एक अन्य करबला भी है, जबकि डिक्टेटर पांडे बेचन शर्मा का है। और बड़े खिलाड़ी नाटक के लेखक कौन है? उपेंद्रनाथ अश्व। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का क्रम, मोस्ट इंपोर्टेंट, इनके भी क्रम से लगाने के लिए पूछा जाएगा। सेतुबंध 1972, 8वां सर्ग 1976, एक दुनी एक 1987, रति का कंगन 1910। रति का कंगन मोस्ट इंपोर्टेंट है 2010। आगे निम्नलिखित स्त्री पात्रों को संबंध नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र और नाटक के साथ सुमेलित करना है। उर्वी, पहला राजा, सुंदरी, सुंदरी हो जाएगा लहरों के राजहंस, वेणुरति, वेणुरति, सूर्यमुख, देवसेना, स्कंदगुप्त नाटक की पात्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर अंधा युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। स्कंदगुप्त, लहरों के राजहंस, अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर हो जाएगा अंधा युग। धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किए गए हैं अंधा युग में। आगे
ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, स्कंदगुप्त नाटक का है। ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। ये भी है एक और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, चाणक्य का कथन है। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, सावित्री। आधे अधूरे 1969 इसका प्रकाशन वर्ष था, आधे अधूरे का, मोहन राकेश का। आगे भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? नहुष। राइट आंसर हो जाएगा नहुष। इसके रचयिता भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास है। नहुष। यह नाटक ब्रज भाषा में लिखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका भाषा के बारे में भी पूछा जा सकता है या फिर रचनाओं के बारे में यहाँ पर पूछा गया। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो नहुष को माने हैं। नहुष गिरधर दास का था और इसकी भाषा ब्रज भाषा थी। आगे है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मयंक मंजरी। बाकी सत्य हरिश्चंद्र, भारतदशा, प्रेम जोगनी भारतेंदु के नाटक हैं। ठीक है। मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है। आगे है, एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है? एक घूंट जयशंकर प्रसाद, अभी हमने व्याख्या में देखा था ये वाला। और रामकुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु तथा जगदीश चंद्र माथुर ने भोर का तारा एकांकी लिखा था, जगदीश चंद्र माथुर ने। देखिए अभी व्याख्या में हम ये वाला कथन देख के आ रहे थे चाणक्य का चंद्रगुप्त नाटक का। यहाँ पर दिया गया, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। प्रसाद के किस नाटक का कथन है? तो चंद्रगुप्त नाटक का कथन है। और किस पात्र का कथन है? चाणक्य का कथन है। ठीक है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाली। तो आज हमारा यहाँ पर नाटक और एकांकी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। प्रैक्टिस हमने कंप्लीट कर लिया। कल से हम उपन्यास के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपकी परीक्षा में यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो